बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर व्यूवर्स, अस्सलामु अलैकुम। आज हम एक नए टॉपिक की तरफ जा रहे हैं, यानी प्रेजेंट टेंस के तकरीबन 4 पार्ट्स हुए थे, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, यानी 4 कैटेगरीज। उसके तकरीबन हमने उसकी कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश की थी और उम्मीद है कि आप लोग को पसंद आए होंगे। अब जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को कमेंट सेक्शन में अपनी पार्टिसिपेशन लाजमी किया करे और शेयर के ऑप्शन को लाजमी दबाए ताकि बहुत सारे लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सके। आज के टॉपिक की तरफ हम जाते हैं। आज का टॉपिक जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को उर्दू में फ़ेल माजी या मुतलक भी कहते हैं, यानी फ़ेल माजी मुतलक भी कहते हैं। अब जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, पहले उसकी तारीफ़ सुन ले ताकि आप लोगों की जो है यानी इसके बारे में जो है एक उर्दू में कंसेप्ट बन जाए। और वो कंसेप्ट क्या है, यानी फ़ेल माजी मुतलक या पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या है। यानी इसमें जो फ़ेल होता है, यानी वो फ़ेल जिससे किसी काम का ज़माना यानी माजी में होना या करना मालूम हो, यानी ऐसा फ़ेल जिससे किसी काम के होने या करने का ज़माना माजी में हो, मालूम हो या करना मकसूद हो, उसे फ़ेल माजी मुतलक कहते हैं या पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। यानी जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, वही तारीफ़ जो है यानी उसमें यह है कि कोई भी काम हो उसके ज़माने का ताल्लुक़ यानी उसका माजी के साथ हो, यानी गुज़रे हुए टाइम के साथ हो, यानी या उससे हमें मालूम हो सके या गुज़रे हुए टाइम में उसका होना जो है ज़रूरी है। ऐसे फ़ेल को हम किस ज़िम्रे में ले आते हैं, यानी फ़ेल माजी मुतलक। अब अगर पहचान के लिहाज से उर्दू में आप लोग देख लेते हैं तो इसकी अलामत ये है कि उर्दू में इसके आखिर में यानी अलिफ मद आ जो है या आ आता है या ए आता है या ई की आवाज़ होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने मुख्तलिफ मज़ामीन लिखे, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे एफर्मेटिव सेंटेंस या मुस्बत फ़िक्रा देख रहे हैं, यानी मैंने मुख्तलिफ मज़ामीन लिखे। अब लिख के यानी ए बड़ी ए जो है ये किस चीज़ की पहचान है, फ़ेल माजी मुतलक की। अब इसकी ट्रांसलेशन कैसे होगी, आई रोट डिफरेंट आर्टिकल। तो ये आर्टिकल्स यानी मज़ामीन हो गए, डिफरेंट मुख्तलिफ हो गया, रोड जो है यानी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हो गई और आई जो है वो सब्जेक्ट है। यानी आई रोड डिफरेंट आर्टिकल से मुराद ये है मैंने मुख्तलिफ मज़ामीन लिखे। तो यहाँ तक रिकग्निशन या उसकी सिंबल इन उर्दू आप लोग उसकी तारीफ़ यानी डेफिनीशन भी सुन चुके हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप लोग को समझ भी आ चुकी होगी और पहचान भी अपने साथ नोट करें। इसके अलावा जिस तरह हमारी चैनल की खासियत या इम्तियाजियात में से यानी एक इम्तियाजी हैसियत ये है कि हम कंसेप्ट का पीछा करते हैं, तो कंसेप्ट यहाँ पे एक और चीज़ भी सुन ले कि इसका इस्तेमाल या उसकी मिसालें आप लोग स्क्रीन पे भी मुलाजा कर रहे हैं, यानी इसका इस्तेमाल किन मौक़ों पे होता है। यानी इस ज़माने का इस्तेमाल यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस या फ़ेल माजी मुतलक का इस्तेमाल जो है ऐसे कामों का ज़िक्र करने के लिए होता है जो माजी में हुए हों, यानी या तो उसकी कंप्लीशन हो चुकी हो या कोई माजी की आदत हो या हकायक हो, यानी या फैक्ट्स के मुतालिक हो, हकायक हो या कोई माजी की आदत हो। यानी आदत बनने के लिए टाइम की ज़रूरत पड़ती है, आदत एक ही दिन में नहीं बनती। आदत जो है उम्र की अक्कासी करती है, रिफ्लेक्शन शो करती है, पर्सपेक्टिव शो करती है, बैकग्राउंड शो करती है। लिहाजा फ़ेल माजी मुतलक में यानी जो माजी में हुए
हो कोई काम या कोई माजी की आदत हो तो आदत एक दिन में नहीं बनती, उसके लिए टाइम का दौरानिया मकसूद होता है। मसलन आप लोग अपने साथ नोट भी कर सकते हैं एग्जाम्पल की सूरत में, सोबिया ने पुल तोड़ा। अब यहां पे आप लोग देखें, सोबिया प्लग्ड अ फ्लावर। अब सोबिया प्लग्ड अ फ्लावर यानी ये फ्लावर जो उसने तोड़ा, एक पुल उसने तोड़ा। अब ये उसकी, अगर आप लोग इस हैबिट को यानी ये प्लकिंग जो वो कर रही है, ये प्लग्ड जो उसने किया है, ये उसकी कोई डिस्ट्रक्टिव मेंटेलिटी की एक यानी एट्रीब्यूट समझे, या उसकी कोई जो है यानी आप लोग उसको यानी इसकी डिमेरिट समझे कि उसके जहन में डिस्ट्रक्टिव एटीट्यूड की कोई ना कोई जो है रिसेप्टर होगी, तब जाके उसने ऐसा काम किया है। यानी ये आदत अब उसकी बन चुकी है। सोबिया प्लग्ड अ फ्लावर। अब देखे क्या हानिया ने फकीर की मदद की। अब अगर इसकी जो है उसको सिखाया हो गया होगा कि हमेशा यानी लाइफ जो है टू हेल्प अदर यानी टू हेल्प ईच अदर, या किसी दूसरे के लिए सेक्रीफाइस देना या किसी दूसरे की हेल्प करना असल ज़िंदगी है, तो उसकी आदत में ये चीज़ आया होगा। तो इसी वजह से क्या हानिया ने फ़कीर की मदद की, तो आप लोग यहाँ ट्रांसलेशन में लिख सकते हैं डिड हानिया हेल्प द बेगर। अब उसके पीछे साइन ऑफ इंटरोगेशन भी आएगा। तो डिड हानिया हेल्प द बेगर। अब इससे भी एक हैबिट की झलक हमें नज़र आती है और एक हकीकत या रियलिज्म बेस पे भी एक चीज़ हमें नज़र आती है, रियलिस्टिक चीज़ हमें नज़र आती है, और वो क्या है कि हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। इसी तरह आप लोग स्क्रीन पे टेबल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस इन द पास्ट इंडेफिनिट टेंस के यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में फिक्रे का जो स्ट्रक्चर होता है उसका टेबल आप लोग मुलाहिजा कर लें। यानी नंबर 1 एफर्मेटिव सेंटेंस या मुस्बत फिक्रा कैसे होता है यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। यानी जिस तरह फॉर्मल इंग्लिश होती है, स्टैंडर्ड इंग्लिश होती है, मयारी इंग्लिश होती है, उसमें पहले सब्जेक्ट आता है, बिल्कुल पास्ट इंडेफिनिट टेंस में उसी तरह ही पहले सब्जेक्ट आता है, फिर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। यानी वर्ब की यहाँ यानी प्रेजेंट में क्या था, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब थी, यहाँ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। इसी तरह अगर नेगेटिव कंसेप्ट बनाना हो यानी मतलब है नेगेटिव सेंटेंसेस इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाने हो, तो पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर डिड नॉट आएगा और फिर उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी। अगरचे टेंस की नौइयत फिर भी पास्ट टेंस रहेगी, लेकिन ये बात जिस तरह वन की वन कंसेप्ट पे हमारा फेथ है, तो जहाँ कहीं भी यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यानी डिड का इस्तेमाल आता है, चाहे इन द फॉर्म ऑफ इंट्रागेटिव आता है, चाहे इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस आता है, या चाहे किसी दूसरी सूरत में डिड का इस्तेमाल आता है, तो ये वन की वन कंसेप्ट नोट कर ले। डिड के साथ हमेशा वर्ब की जो सूरत आएगी वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगी, यानी वो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब कभी भी नहीं होगा। अगरचे टेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होगा, लेकिन डिड के इस्तेमाल के साथ ये क्या हो जाएगा यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी यहाँ पे यूजेज में आएगा। अब यानी नेगेटिव या कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस यानी कैसे आप लोग, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे मुलाहिजा कर रहे हैं, यानी पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, जिसको यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या होगा यानी डिड नॉट लगेगा, या यानी नेगेटिव सेंटेंसेस में यानी हेल्पिंग वर्ब में यानी यहाँ पे डिड और फिर नेगेटिविटी शो करने के लिए नॉट का इस्तेमाल होगा। फिर जैसा कि मैंने अभी कंसेप्ट दिया कि डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आता है, तो यहाँ भी नेगेटिव सेंटेंसेस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी आएगा और इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। अब फॉर एग्जांपल यानी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं यानी जिस तरह उन्होंने लिखा है, यानी तो आप लोग भी पेन और रजिस्टर ले सकते हैं।
मैं आप लोग को एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उस एग्जाम्पल को भी आप लोग नोट कर ले। यानी एलिशबा डिडंट राइट अ लेटर। अब यानी एलिशबा डिड नॉट राइट अ लेटर। अब अ लेटर यानी एक लेटर जो है, अ लेटर ये ऑब्जेक्ट हो गया। राइट को आप लोग देखें, ये वर्ब है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अगरचे टेंस कौन सा टेंस है, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन चूंकि मैंने आप लोग को बता दिया कि क्या है, यानी डिड के साथ या नेगेटिव सेंस में या इंट्रागेटिव सेंस में डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहाँ पर राइट इसी वजह से फर्स्ट फॉर्म की सूरत में। अलीशबा सब्जेक्ट हो गया या नाउन हो गया, और उसके बाद डिड जो है हेल्पिंग वर्ब हो गया, और नॉट जो है यानी यहाँ पे नेगेटिविटी को शो कर रहे हैं, मनफी जुमला, यानी एलिशबा डिड नॉट जो है राइट अ लेटर। अब यहाँ पे आप लोग वही चीज़ जिस तरह हम पहचान में या रिकग्निशन कंसेप्ट में हम पढ़ चुके थे कि टेंस यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमेशा जो है आदात की मालूमात या माजी की जो है अक्कासी पे अक्स या नक्श हमें पेश करती है या पोर्ट्रेट हमें देती है। तो एलिशबा डिडंट राइट अ लेटर, तो यहाँ से आप लोग यानी आगाज कर सकते हैं कि उसकी राइटिंग स्किल्स में कोई इशू होगा, उसकी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं होगी, या उसके राइटिंग स्किल या रिटन पावर इतनी नहीं होगी, या उसका कोई ऐसी हैबिट होगी कि वो यानी विद प्रूफ किसी को जो है जवाब देने के काबिल नहीं होगी, तब जाके उसने यानी ऐसी आदत यहाँ पे शो की। लेकिन यहाँ पे एक दूसरी बात भी सुन ले, यानी जिस तरह प्रेजेंट टेंस के 4 कैटेगरीज में हम हैज़ और हैव का या फिर डज और डू का, यानी हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन या सेकंड पर्सन प्रोनाउन या थर्ड पर्सन प्रोनाउन की कैटेगराइजेशन हमको बताते थे। यहाँ डिड का जो इस्तेमाल है, ये डिड यानी सब के साथ, चाहे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो, सेकंड पर्सन प्रोनाउन हो या थर्ड पर्सन प्रोनाउन हो, उन सब के साथ ये सिर्फ और सिर्फ डिड ही आएगा। अब इंट्रागेटिव सेंटेंस का जो कंसेप्ट है इन द पास्ट इंडेफिनिट टेंस, अब आप लोग यहाँ पे भी देख ले कि इसमें क्या स्क्रीन पे आप लोग मुलाहिजा कर रहे हैं। यानी डिड इज प्लेस एट स्टार्ट ऑफ द सेंटेंसेस, यानी डिड को जो है आप सेंटेंस के शुरू में रख लेंगे। आफ्टर सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड, और जब भी यानी सब्जेक्ट आप लोग इस्तेमाल कर लेंगे तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब उसके बाद इस्तेमाल होगा। क्यों? क्योंकि डिड आपने इस्तेमाल किया है, और ये डिड के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। इसके बाद इसी सेंटेंस को क्वेश्चन मार्क यानी क्वेश्चन मार्क या क्वेश्चन टेक इज एडेड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, यानी क्वेश्चन मार्क का या क्वेश्चन के मार्क का निशान जो है उसका इजाफा किया जाएगा इख्तिताम पर। अब इस इंट्रागेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन क्या होगी? डिड फर्स्ट आएगा फिक्रे से पहले, सेंटेंस से पहले, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगी। लेकिन उसके बाद आप लोग इंट्रागेटिव या सवालिया जुमले में साइन ऑफ यानी क्वेश्चन मार्क जो है वो लाजमी लगाएंगे या क्वेश्चन टैग। अब फॉर एग्जांपल यानी जिस तरह वहाँ उन्होंने यानी लिखा था डिड दे एक्सरसाइज रेगुलरली, या अगर हम उसको दे की बजाय अब्दुल्ला लगा दे, डिड अब्दुल्ला जो है यानी एक्सरसाइज रेगुलरली, यानी क्या अब्दुल्ला जो है यानी अपनी एक्सरसाइज या मशक बाकायदगी से के साथ करता था। तो ये इससे उसकी एक हैबिट ज़ाहिर हो रही है एक्सरसाइजिंग की, और डिड हम यहाँ पे लगा के उस फिक्रे को हम इंट्रागेटिव कंसेप्ट दे रहे हैं, और उसके पीछे हम सवालिया भी लगा यानी साइन ऑफ यानी इंटरगेशन भी लगा रहे हैं। यानी डिड दे एक्सरसाइज रेगुलरली या डिड अब्दुल्ला एक्सरसाइज रेगुलरली, और साइन ऑफ यानी क्वेश्चन मार्क भी लगेगा। इसी तरह सेकंड मिसाल जो है वहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग देख भी सकते हैं। डिड आनू यानी ऑब्लिक हानिया बाई अ पेन। अब यहाँ पे
आप लोग देख रहे हैं, यानी बाई जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, वहाँ पे एक्सरसाइज जो था वो भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब था। पेन जो है यहाँ पे क्या है, यानी ऑब्जेक्ट है। हानिया जो है सब्जेक्ट है, और डिड जो है यहाँ हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब डिड इस्तेमाल करते ही आप लोग फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ एक और भी, यानी आप लोग जो है डिड के साथ आप लोग ये बात लाजमी सुन ले कि डिड के बाद आप चाहे इंट्रागेटिव सेंस में हो या नेगेटिव सेंस में हो, डिड के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा। और ये दूसरा कंसेप्ट भी पास्ट इंडेफिनिट के बारे में सुन ले, और वो ये है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो डिड का इस्तेमाल है, यानी डिड या डिड नॉट या डिड सवालिया फिक्रों में, ये सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। बाकी उसके 4 कैटेगरीज में इसका कोई रोल नहीं है। बाज़ स्टूडेंट अमूमन हम पेपरों में देखते रहते हैं कि उन्होंने डिड का रोल पूरे पास्ट यानी 4 पार्ट्स में, यानी पास्ट कंटिन्यूस टेंस में, पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, उन सब में वो यूज़ कर रहे होते हैं। अगरचे ऐसा नहीं होता, यानी डिड का जो इस्तेमाल है सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट तक लिमिटेड है, महदूद है। थैंक्स फॉर